हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का हमारा चल रहा है। इसमें मैं आपको सॉइल्स का क्लासिफिकेशन चल रहा था। मैंने आपको एलिवॉइड सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों क्लियर थे। ये वाला वीडियो लेट जा रहा है। एक्चुअली पहले आता ना, वो जो सॉइल्स का क्लासिफिकेशन है ना, वो सिर्फ उनके कलर के बेसिस पर है। कलर के बेसिस पे हमने किया, रेड किया, ब्लैक किया, लेटराइट किया, एलिवॉइड किया, तो हमने उनके कलर के बेसिस पे किया। तो पहले मेरे हिसाब से हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमने 6th क्लास में से इग्नोर किया, इसको डीपली नहीं पढ़ा। तो अगर आप इसे समझ लेंगे ना, तो आपको सॉइल बहुत अच्छे से क्लियर होने लग जाएंगी। देखिए हम पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। देखो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री सब में कंसेप्ट होता है ना, ऐसे एसिड में भी कंसेप्ट होता है। तो सेम यहाँ पर भी यही बात है। तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखो, मेनली 3 तरह की सॉइल्स होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंड, सिल्ट एंड लॉमी। ये 3 होती है हमारे पास। अब मैम कौन सी क्या होती है क्या नहीं होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, आप देखें मेरे साथ। देखो, जैसे ये है, ये सैंड है, तो इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है ना बच्चों, वो बहुत बड़ा होता है। अब इससे क्या मतलब है पार्टिकल के साइज बड़ा होने से? देखो, जितने ज्यादा पार्टिकल छोटे होंगे, एक कंसेप्ट समझा, जितने ज्यादा पार्टिकल छोटे होंगे उतना ही वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करें। देखो, पेड़ों को क्या चाहिए, ट्रीज को क्या चाहिए, कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी में ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स पहले से एब्जॉर्ब होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स उसे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो सॉइल होती है, ये जो सैंड है, इसके पार्टिकल का साइज ये होता है। आपको साइज लर्न नहीं करना है, ये साइज नहीं मैटर कर रहा है। सिर्फ आपको क्या मैटर कर रहा है बच्चों, ये देखना है कि इसके जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत बड़ा है। तो अब इसका मतलब वो मॉइस्चर लॉक है, ये क्या करेगा इनके कंपैरिजन में, ये ज्यादा करेगा, ये ज्यादा करेगा। मैं भी समझा दूंगी। मॉइस्चर लॉक क्या करेगा, कम करेगा। तो जब पानी ही नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ होंगे, आप बताओ मुझे। तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो ऐसी सैंड हमें कहाँ मिलेगी, जहां पे बहुत ज्यादा क्या होगा, हाई टेम्परेचर एंड जीरो रेनफॉल। तो समझ में आ गई आपको। तो ये पार्टिकल, तो इसलिए सैंड में कोई भी चीज अच्छे से ग्रो नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है और वो मॉइस्चर को लॉक नहीं कर पाता है। तो ये सैंड होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों, सिल्ट को पढ़ते हैं। अब देखिए, सिल्ट को पढ़ लेते हैं। जो सिल्ट होता है ना, उसमें पार्टिकल का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है इसके कंपैरिजन में। ये आइए एक बार, इसमें इस तरह से थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो थोड़े छोटे हुए, तो अगर हम सैंड के कंपैरिजन में जाने तो मॉइस्चर लॉक क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। अच्छा होगा कि नहीं होगा मॉइस्चर लॉक, अच्छा हो जाएगा मॉइस्चर लॉक। ये अच्छा हो गया मॉइस्चर लॉक, तो मॉइस्चर है इसके कंपैरिजन में, ये ज्यादा हो गया। ये रेड वाली चीज समझ में आई, मॉइस्चर को लेकर के। तो अगर मॉइस्चर है तो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सिल्ट में। ठीक है बच्चों। अब थर्ड है हमारा, सॉरी इट्स क्ले, इट्स क्ले, इट्स क्ले। जो क्ले टाइप की होती है, मतलब यहां पर आप कह सकते हो कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा लो टेम्परेचर होता है और थोड़ी हाई रेनफॉल होगी इसके कंपैरिजन में। तो चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट है क्ले। अब क्ले में क्या होता है, क्ले में तो इतने ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे पास 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 पास। मैं एक ही लाइन आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, इतने पास पास होते हैं। तो जब इतने पास पास होंगे तो मॉइस्चर क्या है इसके कंपैरिजन में, यहां सबसे ज्यादा आपके पास क्या है, मॉइस्चर। तो देखो, अगर इनके पास सबसे ज्यादा मॉइस्चर है तो न्यूट्रिएंट्स भी इनके पास ज्यादा है। तो समझ में आया। फाइन पार्टिकल, देखो बार बार पूरी बुक में आएगा फाइन पार्टिकल, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो इनको अच्छे से आप समझ लो एक बार, इसलिए मैंने अलग से इसका वीडियो बनाया है। क्योंकि वहां जब समझाती हूँ तो टॉपिक रह जाता है और हम चीजें कहीं और पहुंच जाते हैं। तो सैंड, सिल्ट, क्ले, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो मैम, आप तो ये कहोगे कि इसके हिसाब से तो सबसे अच्छी सॉइल यही है, क्ले ही है। तो मैम हमें तो यही क्ले होनी चाहिए सब जगह। अरे इतना ज्यादा भी कहते हैं ना, हर चीज की अति नुकसान करती है। सेम वही वाला फंडा यहाँ पर भी है। अब इतना ज्यादा मॉइस्चर ये रख लेगी, इतना ज्यादा पानी ये रख लेगी, तो आप मुझे बताओ उठाने में कितनी हैवी हो जाएगी। उठाने में इतनी स्टिकी हो जाती है, इतनी चिपचिपी हो जाती है। तो तो मतलब इतना ज्यादा ये, तो आपको पता है क्ले सबसे ज्यादा किसके लिए है,
हमारे ब्लैक सॉइल के लिए। समझ में आया? ये क्ले कहाँ है, मेनली कहाँ के लिए? सैंड किसके लिए है बच्चों? एरिड के लिए, एरिड के लिए। और क्ले किसके लिए? ब्लैक सॉइल के लिए। अब ब्लैक सॉइल किस चीज के लिए फेमस है? फॉर ग्रोइंग कॉटन। अब मैम ये कॉटन के लिए ही क्यों है, आप समझे। देखो क्या होता है, जो कॉटन का जो पौधा होता है ना, बहुत ज्यादा शीतल पौधा होता है, बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है। तो उसको बार बार, होते हैं ना कुछ जैसे बच्चे भी होते हैं जिनको बार बार हमें पैम्पर करना होता है, ऐसे कॉटन को बार बार हमें क्या चाहिए, एक तो चाय को चाहिए और एक हमारी कॉटन को, इसको बार बार मॉइस्चर चाहिए होता है। तो मॉइस्चर हम बार बार तो नहीं दे सकता, ओवरफ्लो भी कर दिया तो पौधा मर जाएगा। मॉइस्चर यहाँ लॉक होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इनफिल्ट्रेशन से जाए और वो धीरे धीरे अपने आप ही रूट को पहुंच जाए। तो इसलिए जो ये क्ले वाली सॉइल है, तो ये हमारी ब्लैक सॉइल के लिए, कॉटन के लिए। तो मैम आपने तो हमें रेड, येलो, लैटेराइट और हमें फॉरेस्ट सॉइल है, एलुवल सॉइल, फिर वो कौन सी सॉइल है? तो मैं आपको समझा देती हूँ, अब समझे आप एक बार मेरी बात। देखो ये वाली चीज समझ में आ गई, हाई टेम्परेचर, जीरो रेनफॉल। अब मैं एक बार एलुवल सॉइल समझा देती हूँ आपको कि मेनली एलुवल सॉइल किसके लिए होती है। जो एलुवल सॉइल है ना, जो अपन ने पढ़ चुके हैं, ये किसका मिक्सचर है? ये सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है, सैंड, सिल्ट प्लस क्ले, ये इन तीनों का मिक्सचर है। अब जो हमारी, देखो मैंने आपको फर्स्ट नंबर पर, इधर मेरी मार्कर से चलना, एरिड क्लियर कर दी सैंड में, सेकंड आपको मैंने ब्लैक सॉइल क्लियर कर दी, अब थर्ड मैंने एल्यूवॉइल कर दी है। सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों का मिक्सचर होता है, ये 40% होता है, ये भी 40% होता है और ये 20% होता है। ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे हमारी आती है रेड एंड लैटेराइट सॉइल। ये दोनों तो बहने हैं, ये लो रेनफॉल की है और ये हाई रेनफॉल की है, ये दोनों बहने हैं। रेड और लैटेराइट जो है, ये देखिए एक बार, जो फोर्थ नंबर पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, रेड और लैटेराइट, ये दोनों बहने हैं। बहने क्यों कह रही हूँ मैम, ये तो लो रेनफॉल की बता रहे हैं और ये आप हाई रेनफॉल की बता रहे हो। दोनों बहने ऐसे हैं कि दोनों नीचे साउथ की हैं, डेकान प्लेटू की है, बस फर्क ये है कि ये लो रेनफॉल में पाई जाती है और ये हाई रेनफॉल में। लो रेनफॉल से इसका अंदर का पानी धीरे धीरे जमीन में जाता चल जाता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है। देखो धीरे धीरे कम, कहते हैं ना लोग, आपने पुराने लोग सुना होगा कि धीमी धीमी जो बारिश हो रही है जमीन के लिए अच्छी है, तो वो धीरे धीरे मिट्टी में धीमी धीमी बारिश के इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो वो जो इसके अंदर कॉपर है, वो कॉपर धीरे धीरे क्या करता है, कलर छोड़ देता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये रेड कलर दिखती है। और यहाँ पर इसमें हाई रेनफॉल होता है, तो लैटेराइट का जो ऊपर की जो टॉप सॉइल लेयर होती है वॉश्ड अवे हो जाती है, वॉश्ड अवे जिसको हम बोलते हैं लीचिंग। मैं समझाऊंगी, लैटेराइट में मैंने समझाया ये सब चीजें। तो ये भी जो है हमारी, ये तो मैंने लोअर हाई में रेड सॉइल में समझाऊंगी, ये भी सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होती है। किसका होती है बच्चों? सैंड, सिल्ट प्लस क्ले, इन तीनों का मिक्सचर होता है। लेकिन इनका परसेंटेज इतना नहीं होता है, सब में अलग अलग होता है, कभी इधर 50, कभी इधर 30, कभी इधर 20, कभी इधर 50, ऐसे इस तरह से तीनों में अलग अलग होता है। तो ये समझ में आया। तो जो सैंड, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की, एक बार देखिए इधर, सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले, इन तीनों को हम साथ में कहते हैं लोमी सॉइल। समझ में आ गया, लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल हमारी कौन कौन सी है? एक तो एल्यूवाइल और एक हमारी कौन सी हुई, रेड और येलो, एक ही कह दो इसको तो, और लैटेराइट सॉइल। समझ में आ गया। तो ये हमारा मेन, आपको पार्टिकल से भी समझ में आ गया होगा। तो अब आपको सॉइल पढ़ने में मजा आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरा मोटिवेशन और मुझे और मोटिवेट करें। ठीक है, थैंक यू।